चुनाव के लिए और राजसमंद लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष देवीशंकर घुघरा जी, जो कि ब्यावर से पूर्व विधायक भी रहे। इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, चुनाव के बारे में इनसे कुछ अपडेट लेंगे, बीजेपी की किस प्रकार की तैयारी है दोनों सीटों को लेकर, क्योंकि घुघरा जी खुद ब्यावर से विधायक भी रहे हैं और बीजेपी अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष भी हैं। आज आपको बता दें, अजमेर लोकसभा क्षेत्र का 80% जो क्षेत्र है, इलाका है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। 8 विधानसभाएं इसके अंदर कवर होती हैं अजमेर लोकसभा के लिए, जिसके अंदर दूदू, किशनगढ़, नसीराबाद, मसूदा, केगड़ी, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और पुष्कर। ब्यावर जो विधानसभा है वो राजसमंद के अंदर आती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज देवीशंकर जी घुघरा हमारे बीच में उपस्थित हैं और इनसे दोनों सीटों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका घुघरा टुडे में। राजसमंद की बात करते हैं अपन सबसे पहले। राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर किस प्रकार की बीजेपी की तैयारी है? ब्यावर जो बहुत बड़ा एक जिला केंद्र भी है, ब्यावर का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, सीमेंट नगरी मानी जाती है ब्यावर, और वहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव इस बार देखने को मिल रहा है? पिछली बार दिया कुमारी जी वहाँ से सांसद चुनी गई, तो इस बार महिमा कुमारी जी मैदान में। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र क्रांतिकारियों का गढ़ है और ये गढ़ सन 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का गढ़ बन गया। मैं ये निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय महिमा कुमारी जी को सर्वाधिक लीड ब्यावर की धरती से मिलेगी। मैं समझता हूँ कि 1 लाख के आसपास ब्यावर से ये लीड मिलेगी। ये ब्यावर सिटी की बात कर रहे हैं आप या पूरी विधानसभा? ब्यावर विधानसभा क्षेत्र, ब्यावर विधानसभा से 1 लाख की लीड की आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि आप हमारे स्टूडियो के अंदर भी और हमारे मरुदा टूडो के रिपोर्टर को भी वहाँ के ब्यावर के लोगों ने मैसेज दिया कि आपकी और वहाँ शंकर सिंह जी जो विधायक हैं उनमें अदावत चलती रहती है। रोड शो भी निकला, उसके अंदर शंकर सिंह जी शायद साथ नहीं थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो माननीय विधायक हैं और उनका अपना कार्य क्षेत्र है, अपने प्रवास रहता है। राजनीति में विचारों की मतभेदता हो सकती है, लेकिन अदावत जैसी बात के लिए कहीं स्थान नहीं है। और मैं बहुत समय ब्यावर में, क्योंकि ब्यावर मेरा होम टाउन है और ब्यावर में अनेक बैठकें मैं कर चुका हूँ। बहुत बड़ी वहाँ पर रैली 6-7 किलोमीटर की लंबी रैली भी की है और 500-600 कार्यकर्ताओं की बैठक भी की है। मैं इसी आधार पर कह रहा हूँ कि ब्यावर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है और वह कमल खिलेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग वोट देने को उत्सुक है। विशेष रूप से मोदी जी की रीति और नीति और ये कार्य को वोट मिल रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने राजसमंद के अंदर जो प्रत्याशी को सुदर्शन सिंह जी रावत को प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने टिकट लौटा दिया वापस। इस घटना को आप कैसे लेते हैं? सुदर्शन सिंह जी को हकीकत मालूम थी कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरी स्थिति वही होगी जो पूर्व में लोगों को हो चुकी, और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा खराब हो। उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया, उन्होंने उनको अनुमान था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। जो दामोदर जी आए हैं उनको वास्तविक स्थिति का मालूम नहीं तो कांग्रेस की स्थिति ये थी कि वहाँ से आदरणीय महिमा कुमारी जी के सामने उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। यदि प्रत्याशी मिलता तो भीलवाड़ा से चल करके दामोदर जी यहाँ नहीं आते, जबकि दामोदर जी को तो भीलवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका था और सीपी जोशी को वहाँ लड़ाया जा रहा है। जबकि सम्मानित सीपी जोशी से मूलतः राजसमंद के हैं, नाथद्वारा के अनेकों बार विधायक रहे, लेकिन सीपी जोशी जी यदि कांग्रेस में अक्ल होती तो थोड़ी सीपी जोशी जी को लड़ाते। राजसमंद के मूल निवासी थे, लोग जानते थे, दामोदर जी को तो कोई जानते ही नहीं है। लेकिन सीपी जोशी जी को भी हकीकत मालूम थी और सुदर्शन जी को भी हकीकत मालूम थी कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर पूर्व में भी माननीय दिया कुमारी जी को टिकट मिला था, दिया कुमारी जी भारी बहुमत से जीती थी और इस बार मैं कह सकता हूँ महिमा कुमारी जी भी बहुत बड़े अंतर से जीत कर लोकसभा में जाएंगे।
कहीं ऐसा नहीं हो बुलगा जी के जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, पहले चरण का मतदान हुआ राजस्थान के अंदर 12 सीटों पर, मतदान प्रतिशत 2014 की तुलना से लेकर 2019 की तुलना में काफी कम रहा। बीजेपी कार्यकर्ता कहीं कॉन्फिडेंस में ना रह जाए, ऐसा तो कहीं आपको नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मतदान कम होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद और 2024 आते आते हिंदुस्तान के अंदर, जनता के अंदर मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया। मोदी जी के विकास कार्यों को और मोदी जी के देश का सर्वगणिक जो विकास हो रहा है, हर वर्ग का हो रहा है, तो पहले राजनीतिक पार्टियों के साथ जनता एकदम जुटती थी और समय के अनुसार परिवर्तन होते थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 का कालखंड आम आदमी के मुंह से ये आवाज़ निकल रही है कि आएंगे तो मोदी जी ही फिर से, और एक विश्वास है कि वोट लोगों को लगता है मोदी जी के सामने मुकाबले में कोई नहीं है, जो भी है सब फालतू की बात है, और जीत के तो मोदी जी आएंगे। और इसलिए जनता के मन में भी ये भाव है कि हम वोट दें या नहीं दें, जीतेंगे तो मोदी जी। ये भी एक हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है। दूसरा, गर्मी का मौसम भी है। तीसरा, सावे बहुत अधिक है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमने जानकारी एकत्रित की, मैं दावे के साथ कहता हूँ 12 सीटों का चुनाव हुआ राजस्थान में, 12 की 12 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। और ये कम हल्का सा मतदान जो हुआ है, उसके बाद हम और सचेत हो गए। हम जनता से भी आह्वान कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप, मोदी जी पर आपका विश्वास है, इस अविश्वास को निश्चित रूप से हम आभारी है, लेकिन आपसे मेरा आग्रह कि जो मोदी जी ने विकास के कार्य देश में आज़ादी के बाद किए हैं, जिस तरीके से देश को सर्वोच्च शिखर पहुंचाया, जिस तरीके से विश्व के अंदर भारत की साख बढ़ी है, उसको लेकर ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव के अंदर भी आप अधिकतम मतदान कर और अधिकतम मतों से मोदी जी को विजयी बनाएं, ताकि मोदी जी आने वाले 2024 के बाद जो वो कह रहे हैं कि वो जो काम आप अपन ने कल्पना नहीं की है, उससे भी अधिक काम को करने का उनके पास विजन है। इसलिए मैं सबसे आगे